1 अप्रैल से रशिया पेट्रोल का एक्सपोर्ट कंप्लीटली बंद करने वाला है। वहाँ ईरान भी प्लान कर रहा है यमन के हुतीज के साथ मिलकर बाबल मंदेब बंद करने का, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वाली एक और सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि बाबल मंदेब से 12% ग्लोबल ट्रेड फ्लो होता है। और अब तो यूक्रेन के ज़ेलेंस्की खुद सामने आके कह रहे हैं कि रशिया ईरान के साथ पूरा मिला हुआ है एंड उन्हें इंटेल पहुंचा रहा है। बेसिकली ये बात ने आग तब पकड़ी जब सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरवेज की कुछ तस्वीरें लीक हुई, जिसमें आप साफ देख सकते हो कि ईरान ने यूएस एयरफोर्स के $700 मिलियन के एयरक्राफ्ट E-3AWAC को बर्बाद कर डाला है। ये कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, बल्कि एक ऐसी पावर मशीन थी जिसके वॉर में होने से एक ही साथ 20 से 30 फाइटर जेट्स की स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। बट नाउ इट्स गॉन। और अब रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि इन अटैक्स के पीछे रशिया की बैकिंग है, जिसके कारण अब शायद रशिया को भी समझ में आ गया है कि उनका नाम अब और सामने आने वाला है। इसलिए उन्होंने अपने देश में स्कैरसिटी और इन्फ्लेशन ना हो, उसके लिए 1 अप्रैल से पेट्रोल बैन करने का प्लान किया, जो कि 31 जुलाई तक फिलहाल लागू रहेगा। इसके साथ साथ ईरान फुल अटैक मोड में। उसने कल दुबई, शारजा और कुवैत पर भारी हमला कर दिया, जिसमें एक इंडियन की भी जान गई। एंड अब उन्होंने अपने मेन न्यूज़पेपर तेहरान टाइम्स में यूएसए को सीधा वार्निंग दे दी कि वेलकम टू हेल। इसे देख के इजराइल ने तो पहले ही बोल दिया कि वो अपने ट्रूप्स को ऑन ग्राउंड नहीं भेजने वाले, बट ट्रंप रेडी है टू सैक्रिफाइस 50,000 यूएस सोल्जर्स। और सबसे आयरनी की बात तो यह है कि इतना सब करने के बाद भी ही सेइंग कि आज तक ऐसा कोई आया ही नहीं है जो नोबेल पीस प्राइज को मुझसे ज्यादा डिजर्व करता हो। I can't think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me, and I don't want to be bragging, but nobody else settled wars. Obama got the Nobel Prize. He had no idea why. He still. यूएसए में ट्रम्प के खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बट ही डजंट सीम्स टू बी अफेक्टेड। आपको क्या लगता है, सबसे पहले रीजिम चेंज ईरान में होगा या यूएसए में? जो भी होगा, बट एक बात तो पक्की है कि उन सब की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी इंडियन लास्ट 24 आवर्स के पेज पे। यहाँ पोस्ट के थ्रू हर ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले बताई जाएगी। फिर शाम 6 से 7 के बीच पूरे दिन की न्यूज एक डेडिकेटेड वीडियो में कवर होगी। एंड फिर दिन के आखिर में आएगी एक ऐसी डिटेल्ड वीडियो जिसमें वॉर के सारे अपडेट्स एकदम फैक्ट चेक के साथ कवर होंगे।